हरि ओम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय सज्जनों, आज मैं आपके सामने एक सुंदर प्रसंग लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक कि हमें किसके पैर छूना चाहिए, किसके नहीं छूना चाहिए। तो हमें किसके पैर नहीं छूना चाहिए, मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन कृपया, आप धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भगवान को मानते हैं, तो सबसे पहले और आप इस चैनल को, जो गिरिराज मुदगल के नाम से चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो को देखिए। सबसे पहले मैं प्रश्न रख रहा, किसके पैर नहीं छूना चाहिए। तो अभी हमको ये जानकारी नहीं है, माने कुछ लोग नहीं जानते कि सबसे पहली बात है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हो, पूजा कर रहा हो, भजन कर रहा हो या माला जाप कर रहा हो, परमात्मा के चिंतन में है, तो उस व्यक्ति का हमें चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति पूजा में बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है, अपना जाप कर रहा है, माला में लगा हुआ है, तो हमें उस व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में मूर्ति के सामने किसी के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे हम मंदिर में दर्शन करने गए हैं मूर्ति के सामने, और आप भी खड़े हो और कोई दूसरे खड़े हैं, तो उनके मूर्ति के सामने, क्योंकि वहाँ पर केवल चरण स्पर्श बंधन करना है, परमात्मा का करना है, वहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पैर छूना चाहिए। तो दूसरी बात, मंदिर में मूर्ति के सामने किसी के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जब कोई व्यक्ति सो रहा हो या सोने की अवस्था में, जरूरी नहीं है कि उसकी नींद लगी हुई है, जैसे वो बिस्तर पर लेट रहा है, तो सोने की अवस्था में किसी भी व्यक्ति को कभी किसी के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। 3 बातें। चौथी बात, जैसे किसी व्यक्ति को शमशान ले जाते हैं, तो शमशान से जब लौट करके दाह संस्कार करने के बाद जब जो लोग लौटते हैं, तो उस लौटते हुए व्यक्ति को अगर हमें वो रास्ते में मिल जाते हैं, तो हमें उस शमशान से लौटते हुए व्यक्ति का कभी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। 5वीं बात, हमें ऐसा अगर लगता है कि ये व्यक्ति कुकर्मी है, अन्यायी है, अत्याचारी है, और कुकर्म करने वाला जो व्यक्ति है, उसके कभी भी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके चरण स्पर्श करने से उसके जो कुकर्म है, उसको जो अत्याचार है, उसका प्रवेश हमारे अंदर भी, उसको स्पर्श करने से उसका असर हमारे ऊपर आएगा और हम भी उस लाइन में चले जाएंगे, अर्थात उनका संगत का असर अपने ऊपर भी हो जाएगा। इसलिए कभी कुकर्म करने वाले व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। और लास्ट बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कभी भी एक व्यक्ति को कभी अपनी पत्नी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है, मैंने आपको आज 6 बातें इसमें बताई कि हमें किन के पैर नहीं छूना चाहिए। इसी के साथ जय सिया राम, जय हनुमान।